अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ दुआ मलिक, एनएलपी लाइफ कोच, थेरेपिस्ट एंड हिप्नोटिस्ट। बहुत सारी लड़कियां मेरे पास आती हैं कि मुझे थेरेपी सेशंस करने हैं अपने वेट लॉस के लिए। तो ये वीडियो उन सारी ख़वातीन के लिए है जो वेट लूज़ करना चाहती हैं और वेट लूज़ नहीं कर पा रही होती हैं। पिछली वीडियोस में से एक वीडियो में मैंने आपको बताया था हाउ टू लूज वेट, मगर आज इस वीडियो में मैं एक और एक्सपेक्ट से आपको बताना चाहती हूँ। मैं कुछ ईटिंग पैटर्न्स के बारे में आपको बताऊंगी और आप लोगों ने ये बताना है, ये जानना है कि आपका इसमें से कौन सा ईटिंग पैटर्न है अगर आप लोग वेट लूज नहीं कर पा रहे या वेट गेन नहीं कर पा रहे। तो आइए शुरू करते हैं। देखें, हम सब जो हैं वो क्योंकि आज की दुनिया में कॉन्शियस ईटिंग नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग, मैं देखती हूँ कि हम लोग के बच्चे भी टीवी देखते हुए या आईपैड देखते हुए खाना खा रहे होते हैं। इवन हम लोग भी टीवी देखते हुए या आईपैड अपना फ़ोन देखते हुए खाना खा रहे होते हैं। तो हम लोग को पता नहीं चलता है कि हम लोगों ने कितना खाया है, कैसे खाया है और क्या खाया है। अमूमन हम लोग की ज़िंदगी इतनी आज के दौर में इतनी ज़्यादा वक्त से बरकत अल्लाह ताला ने, मुझे लगता है कि उठा लिया, अल्लाह ताला हम सबके वक्त में बरकत पैदा करे, उठा ली है कि हम लोग बहुत जल्दी में हम लोगों ने खाना शुरू कर दिया है। या हम लोग अगर कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग भी होती है या किसी के घर जाके हम लोग कोई मखसूस चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं और इस वजह से हम किसी घर जाते हैं तो वो काम भी, वो बात भी खाने के ओवर द फूड ही हो रही होती है। तो फूड का जो रियल एसेंस था वो हम लोगों ने शायद कहीं ना कहीं अपने बॉडी से, अपने माइंड से निकाल लिया और उठा लिया। आई एम गोइंग टू टेल यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू लूज वेट इन दिस वीडियो। अच्छा, देखिए, एक तो चीज़ होती है बुलिमिया या जिसे हम कहेंगे बिंज ईटिंग। देखें, ये सारे बीमारियों के या ये सारे मेंटल डिसऑर्डर्स के नाम हैं, जैसे एनोरेक्सिया हो गया, अवॉइडेंट फूड इनटेक हो गया, नाइट ईटिंग सिंड्रोम हो गया। मगर मैं आपको चीज़ें इस तरह से नहीं बताऊंगी, मैं आपको बड़े आसान अल्फाज में ये बातें अपने दिल से आपके दिल तक बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले तो ये होता है कि जब हम लोग जिंदगी में सबसे स्ट्रेसफुल टाइम से गुजर रहे होते हैं ना, सबसे ज़्यादा तकलीफ दे टाइम से गुजर रहे होते हैं, और वो टाइम ज़रूरी नहीं है कि हमारे शऊर में हो। हमें हमारे माइंड में पता हो कि हम लोग डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, हमें हमारे माइंड में पता हो कि हम एंजाइटी से गुजर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है, हो सकता है ये सारी चीज़ें लाशऊरी तौर पे हों। लाशऊरी तौर पे हम लोग या तो बहुत ज़्यादा किसी ट्रॉमे से ओवरबर्डनड हो, या तो हमें अंदर ही अंदर कोई बात दुख दे रही है, तकलीफ दे रही है, या तो कोई दुख हमारी जिंदगी में होके गया है जिससे हमने ओवरकम नहीं किया। तो हम लोग खा रहे होते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब एक तरीके के बगैर हम खा रहे होते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हमारे खाने का कोई सिस्टम नहीं बन रहा। अच्छा, ये बात भी हमारे शऊरी तौर पे, हमारे शऊर में या कॉन्शियस ब्रेन में नहीं होती कि हम लोग सही से नहीं खा रहे। हम कहते हैं यार मैं तो खाती नहीं हूँ, मैं तो दिन में आधी रोटियां खाती हूँ, आधी रोटी दोपहर, आधी रोटी शाम, आधी रोटी सुबह, मैं तो अपनी रोटी भी आधी कर दी है, मेरा वेट लूज नहीं हो रहा। तो आप जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होती हैं या आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली कुछ सोच रही होती हैं तो आप उठा के हलवे का डब्बा खा लेती हैं और वो हलवे का डब्बा आपको नजर नहीं आता या वो काउंट नहीं होता। तो इस तरह की कुछ चीज़ें आपके साथ हो जाती हैं। जैसे मैं आपको मिसाल दूं अपने क्लाइंट्स की। एक क्लाइंट मेरी थी, लाहौर में रहती थी, उनका वेट काफ़ी ज़्यादा था, 100 kg के करीब था। तो जब उन्होंने सेशंस करना शुरू किया तो उनको पता चला कि उनकी वालदा का जब इंतकाल हुआ था तो उन्होंने वो तकलीफ अपने ऊपर ऐसी ले ली थी कि उससे वो रिलीज नहीं कर पा रही थी वो तकलीफ। और उस तकलीफ, वो जब भी तकलीफ उनको याद आती थी तो वो लाशऊरी तौर पे खाना शुरू हो जाती थी। तो सबसे पहले तो हमने उनकी थेरेपी के जरिए, काउंसलिंग के जरिए वो तकलीफ उनकी ख़त्म की। वो थेरेपी और काउंसलिंग के जरिए उनकी वो उस चीज़, तो उस ट्रॉमा से हम बाहर लेकर आए और फिर उनको ये बताया और सिखाया और उनको ये डेवलप किया उनके अंदर कि खाने का उनकी माँ के गुजरने से या उनकी माँ के गुजरने की जो तकलीफ उन्होंने सही, उसका ताल्लुक उनके खाने पीने के साथ नहीं होना चाहिए। तो हमने दोनों चीज़ों को डिटैच किया। इसके बाद 2 क्लाइंट्स और, बहुत लर्निंग पर्सपेक्टिव के लिए मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा आप लर्न करेंगे अगर आप इस बात को गौर से सुन लें। तो एक मेरी क्लाइंट थी, वो बहुत पतली थी, कुछ खाती नहीं थी, और मैं खुद जब मैंने पहली दफ़ा उनको देखा था तो मैं परेशान हो गई थी कि भाई अब इनका क्या बनेगा, इनका काम कैसे मैं करूँ। उनका ये हुआ था कि जब वो छोटी थी तो उनकी वालदा जो थी वो उनको डरा के खाना खिलाती थी, डरा के खाना खिलाती थी कि बेटा जिन आ जाएगा या चुड़ैल आ जाएगी, बस खाना खा लो, तुमने ये प्लेट ख़त्म करनी है, इस तरह की बातें। एक खातून ऐसी भी थी जिनकी वालदा ये कहती थी बचपन में खाना खिलाते। एक तो लड़की ऐसी भी थी जिसके फादर उससे नाराज़ हो गए थे
जब यही सारी चीज़ें थेरेपीज में पता चलती हैं, ये हम बातें करते हुए जनरली हमें याद नहीं होती हैं, काउंसलिंग सेशंस के दरमियान हमें पता चलती है कि उनके फादर जो थे वो एक दफ़ा नाराज़ हो गए थे कि तुम खाना नहीं खा रही, आप खाना नहीं खा रही, अब मैं आपसे बात नहीं करूँगा। तो पूरा दिन फादर ने बात नहीं की होगी, जैसे हम बच्चों से ऐसे नाराज़ हो जाते हैं कि अब मैं आपसे बात नहीं करूँगा। वो चीज़ बच्ची ने उस वक्त 5 साल की उम्र में ऐसे जहन पे सवार कर ली थी कि वो आज तक इतना ज़्यादा खाना खाती थी कि वो वेट लूज़ नहीं कर पा रही थी, उससे कंट्रोल नहीं होता था, उसके इमोशंस अटैच हो गए थे। तो उससे अप्रूवल और वैलिडेशन जिसे आप कहेंगे ना, वो फूड से मिलना शुरू हो गई थी। फिर उसके बाद एक और ऐसी लड़की भी थी जिससे बचपन में कह दिया था माँ बाप ने, क्यों आप इतनी पतली हो, देखे बाकी बच्चों के बाल कितने अच्छे हैं, बाकी बच्चों की स्किन कितनी अच्छी है, ये वो। तो उसकी बॉडी इमेज वहाँ पे डैमेज हुई और हार्म हुई, और उस बच्ची ने इतना खाना शुरू कर दिया कि वो 20 हो गई। तो हमें एक्चुअली चीज़ें पता नहीं होती, हमें थेरेपीज और काउंसलिंग सेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि हम उन चीज़ों से गुजरते हुए हमारे साथ कोई बंदा और जो सारी चीज़ें मिल के हेल्प करके हमें डिस्कवर करवाए, और फिर हम लोग जो है वो इन चीज़ों को डिस्कवर करके हम इनसे छुटकारा हासिल करें। तो जनाब एक और मैं आपको बताऊं कि एक और भी सिंड्रोम होता है कि भाई ऐसे भी लोग होते हैं जो लोग बहुत सारा खाना खा के फिर हलक में उंगलियां डाल के उल्टी करते हैं, यानी कि उस खाने का मजा भी ले लेते हैं मगर उस खाने को वो लोग डाइजेस्ट नहीं होने देते हैं। ये भी एक किस्म के लोग हैं, फिर वो भी ये एक किस्म की बीमारी है, ठीक है। फिर एक वो भी लोग होते हैं जो खाना देखते हैं और उनको फैट्स नजर आते हैं। ये चीज अक्सर पोस्टमार्टम में भी हो जाती है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो होती है, जैसे ये चीज मेरे साथ हो गई थी जब मेरी सबसे बड़ी बेटी पैदा हुई थी। जब इन्हीं चीजों के बाद मैंने NLP सीखी थी और थेरेपी सीखी थी और मैं खुद थेरेपिस्ट बनी थी कि मुझे लगता था मैं जो भी खाऊंगी मोटी हो जाऊंगी। तो हमारा जो खाने का पैटर्न है ना, कि हमें क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम समझते हैं, सीखते हैं काउंसलिंग सेशंस में। इसके अलावा रात को भी जब हम बेड पे जाते हैं तो हम सारी चीज़ों को रिकॉल करते हैं जो सारा दिन हमारे साथ हुई हैं, जो काम हमने कल करने हैं, हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं, हम चीज़ों को सोचते हैं। और उस टाइम हम लोग उठ के दिल चाहता है कि आधी रात को हम उठ के जो है वो पिज्ज़ा भी ऑर्डर कर दें, बर्गर भी ऑर्डर कर दें, और फिर हम क्योंकि खाने के फ़ौरन बाद लेट जाते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म रात के काम नहीं कर रहा होता है और हम हो जाते हैं मोटे और हम वेट गेन कर जाते हैं। तो वेट लूज करने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम इन सारी चीज़ों को साइकोलॉजिकली अंडरस्टैंड करें। दुनिया के सबसे बड़े जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि खाने का वेट लूज करने का ताल्लुक जो है वो बिल्कुल भी आपकी डाइट और आपकी वर्कआउट से कई ज़्यादा यहाँ से है। तो इसको ठीक करने के लिए अगर आप अपने थेरेपी सेशंस बुक कराना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं, या मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, वेरीफाइड आईडी है दुआ मलिक, वहाँ पे आप लोग DM कर सकते हैं कि यू वांट टू बुक योर थेरेपी सेशंस एंड इंशाल्लाह माय टीम विल रिस्पॉन्ड टू यू। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स. Like, subscribe and share my channel. Share the video with people that you think it should be shared. I love you all and I know you love me too. Goodbye. Allah Hafiz.